कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले भगवान का अभिन्न प्रकाश विग्रह, भगवत ज्ञान देने वाले, भगवान का सेवा में अधिकार देने वाले, गोपीनाथ गौड़िया मठ प्रतिष्ठान का प्रतिष्ठाता गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्रीश्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुपाद पद्म सारा विश्व में से गौड़ीय मठ प्रतिष्ठान का मूल प्रतिष्ठाता नित्यलीला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और श्री ब्रह्मरुद्र सनक चार वैष्णव संप्रदाय का सारी स्वीकृत आचार्य और शुद्ध भक्तवृंद सभी का चरण पे दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए सभी का हित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आशीर्वाद कीजिए जे आखिर सांस तक श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेम धर्म वाणी आचरण करते हुए सारा जगत में मैं प्रचार कर सकूं। तो हम इतना दिन चैतन्य भागवत मध्यखंड द्वितीय अध्याय अयोध्या में हम लोग ऐसा हम लोग वैष्णव धर्म में सीखा, मैंने वैष्णव धर्म का शिक्षा ऐसा मिला जो महाप्रभु अद्वैताचार्य ये सब जो शिक्षा दिया, आचरण करते शिक्षा दिया। और महाप्रभु का असली परिचय थोड़ा थोड़ा मिला। सबका पता है जो महाप्रभु का असली परिचय क्या, असली परिचय तो साक्षात कृष्ण, वृंदावन कृष्ण।
तो वही वृंदावन कृष्ण मैंने भक्त रूप हुआ। भक्तों का मैंने भक्तों लोगों का ऐसा लोग मैंने आम आदमी के साथ ऐसा व्यवहार किया जो है भक्तों है। भगवान को हमारा भौतिक आँखों द्वारा भगवान को हम लोग भौतिक आँखों द्वारा देख नहीं सकता। भगवान का भगवत्व हम लोग देख नहीं सकता। ऐसा आचरण करने से भी कभी कभार भक्तों का आंखों में पकड़ लेगा। ये भक्तों नहीं है, साक्षात भगवान है। हाँ? जिसमें अभी हम लोग देखा राय रामानंद के पास जाकर के जब राय रामानंद और प्रकाशानंद सरस्वती उनका उस सबका आंखों में आया कि साक्षात भगवान है, ईश्वर है। जो प्रकाशानंद एक्चुअली राय रामानंद के पास जाकर के बोला हम यहाँ मायावादी सन्यासी। लेकिन राय रामानंद बोला नहीं, हमारे आँखों में आप श्याम सुंदर। हाँ, हम ऐसा भी बोला भक्तों को भी हम लोग हमारा ये आँखों से देख नहीं सकता। शुद्ध भक्तों को ऐसा दृष्टांत तो हम देने के लिए हम बोला था कि क्या ना पुंडरीक विद्यानिधि नाम सुना कभी दिन? पुंडरीक विद्यानिधि नाम सुना नहीं सुना? नाम सुने छो कि बोलो क्यों नाम से प्रणाम दे। पुंडरीक विद्यानिधि तो विश्वभानु महाराज का अवतार इस कली युग में पुंडरीक विद्यानिधि नाम लेकर के आया। विश्वभानु महाराज कौन पता है? राधा रानी का पिताजी। हाँ, तो एक दिन क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु शिवासंगन में रो पड़े और बोलने लगे, ओ पुंडरीक रे, हमारा बाप रे। इस प्रकार विलाप करते करते रो पड़े। तो गदाधर पंडित का मणिमोहन विचार लिया। गदाधर पंडित मणिमोहन सोचा, ये पुंडरीक कौन है कौन? तो जो भी हो, अचानक खबर मिला पुंडरीक विद्यानिधि नवद्वीप में आया। खबर सुनने से बाद सत आ गया मुकुंद को लेकर के पुंडरीक के दर्शन करने के लिए आया। दर्शन करने के टाइम देखा ऐसा तो वैष्णव तो हो नहीं सकता, वैष्णव का व्यवहार तो ऐसा हो नहीं सकता। हुक्का पीने लगे, अच्छा वाला कपड़ा पहना,
ऐसा अच्छा वाला कपड़ा, और उसके बाद पान चबाते चबाते कि बोले फेंक रहा। और जहाँ पे पान क्या पिगदानी हुआ, हिंदी में है, हिंदी में क्या बोला, जहाँ पे पान खाने से पिगदानी बोला ना, हाँ, पिगदानी में फेंक रहा। पिगदानी भी बना हुआ, सोने द्वारा बना हुआ, बहुत चकाचक ताकिया पता है तो ऐसा बैठ रहा। वैष्णव तो होना चाहिए हमारा कृष्णदास माफिक, कृष्णदास बाबा जी महाराज, हमारा तो सोच वो जैसे ही है। कृष्णदास बाबा जी महाराज देखो, उनको बोला आप एक तो आपेल तो लो, कब से कब फल तो लो, बस वही गुस्सा में पता चला गया। ऐसा अच्छा खाना खाना ठीक ना है, इतना वैराग्य। लेकिन ये तो वैराग्य नहीं, ये तो पूरा रूप से भोग बात चल रहा। तो मुनि मोहन ऐसा ही सोचा गदाधर पंडित, ये तो वैष्णव हो नहीं सकता। चैतन्य महाप्रभु के पास आकर के जब बोला, हमारा मन में विचार ऐसा आया, ऐसा क्या वैष्णव, इस तरीका से वैष्णव तो इस स्वभाव में तो वैष्णव हो नहीं सकता। वही अपराध हो गया। तो महाप्रभु जिनको रिप्रेजेंट किया, मैंने जिनको बोल रहा वैष्णव, उनका अंदर में कुछ ना कुछ है। वो चीज़ समझाने के लिए जब मुकुंद सोचा जे गदाधर पंडित का अंदर में ऐसा विचार आया, तो वही वो जब मैंने भगवान का करुणा प्रकाश, भगवान पुतना को किस तरीके से उद्धार किया। पुतना विचार लेके आया भगवान को मारने के लिए, और भगवान उनको वध कर दिया, फिर भी उनको उद्धार भी करवा दिया। ये जो भगवान का करुणामय श्लोक जब सुनाया, तो पुंडरीक विद्यानिधि का अंदर में अष्ट सत्य विकार आ गया, सब तोड़ ताड़ कर दिया। जितना सब सामान था आजू बाजू में, सबको फेंकवा दिया। उसके बाद गदाधर पंडित को महसूस हुआ, इनका अंदर में तो बहुत अच्छा भाव है, लेकिन मैं तो मुनि मन ऐसा विचार ले लिया था, तो क्या होगा हमारा। वो विचार लेकर के चैतन्य महाप्रभु पास जब आया, बोला तो तुम्हारा अपराध हुआ, अपराध का खंडन करने के लिए तो उनके पास गया, दीक्षा लो। हमारा आँखों से, भौतिक आँखों द्वारा हम लोग वैष्णव चुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता। इसलिए हमारा भक्तिविनोद ठाकुर, हमारा चैतन्य महाप्रभु क्या विचार दिखाया, सबको सम्मान दो, सकले सम्मान करिते सकती, देहो नाथो यथा जातो। सबका सम्मान देना वैष्णव धर्म का फर्ज है। जब सबको सम्मान नहीं दे सकता, तो सोचे कि उनका अगल बगल में साथ में अपराध ही हो रहा। ये देखो यहीं पे हरिदास, हाँ अभी देखो हरिदास हरिप्रिया जी आज धाम छोड़ के जा रहा। अंदर में दुख है ना सुख है? हाँ, जो धाम छोड़ने के लिए सुख माने सुख नहीं दुख हो रहा। घर में बहुत कुछ है,
मंदिर में बहुत कष्ट में रहे, बिस्तर अच्छा नहीं, हाँ खाना भी अच्छा नहीं, पंजाबी खाना तो नहीं यहीं पे। ऐसा कष्ट होने से भी अब घर जाने का समय आ गया, जाने के लिए उनका बोला दुख हो रहा। उनको तो सुख होना चाहिए, हाँ। तो अंदर से उनका भाव अच्छा है, वैष्णव धर्म का भाव है। बाहर में देखो टी शर्ट पहन लिया काला सादा, हाँ जीन्स पहन लिया, जाने का विचार आ गया, अंदर अभाव है। अब बाहर में देखो देखने से हरिदास तो भक्त नहीं, तो धोती नहीं पहना, जयदेव में भी तो धोती नहीं पहना। और जब क्या बोला हमारा पद्मलोचन प्रभु को लाल कपड़ा तो नहीं पहना। जगन्नाथ देखो कितना सुंदर सफ़ेद कपड़ा पहन के, हाँ तिलक लगा के है। और वो देखो वस्त्र देखने से कौन वैष्णव ये हम लोग चुन नहीं सकता, वस्त्रों से हो नहीं सकता। भक्ति तो अंदर में है, भक्ति सबको सम्मान देता, गुरु परंपरा सबको सम्मान देता। भक्ति का ऐसा ही स्वभाव है। भक्ति का आंखों में सब लोग जितना जीव है सब भगवान का अनु अंश। भगवान भी बोला, भगवान क्या बोला, ममई वंश जीव लोक जीव भूत सनातन। जीव हमारी वंशज, हमारे अंश। तो जब हम लोग बोलेगा ऐसा, हम भगवान का भक्त है, हम कैसे भगवान का जो अंश उनको हम ठोका मार सकते, उनका ऊपर गंदा गंदा विचार ले आ सके। देखिए गंदा कर्म को हम मदद नहीं करेंगे, लेकिन जीव जो शरीर में है हम सबको सम्मान देना चाहिए, लेकिन ड्यू रेस्पेक्ट, यथा यज्ञ। सांप आ गया, काटने के लिए आ गया, तुम क्या करोगे? ठीक है, सांप काटने के लिए आए, तुम काटो, ऐसा करोगे? न भगा देगा? यथा यज्ञ सम्मान। हमारा शरीर भगवान हमको दिया, किस लिए दिया? भगवान का सेवा करने के लिए दिया। भगवान का सेवा ठीक ढंग से करने पड़ेगा हमको, सेवा में कोई कमी नहीं हो जाए। हमारा जितना क्षमता है उस क्षमता अनुसार हमको सेवा करना चाहिए, कोई कमी नहीं होना चाहिए। इसलिए शरीर को ठीक रखने के लिए सांप जो काटने के लिए आया, सांप को भगाना चाहिए, जिस हमारा बुद्धि दे करके, ठीक है ना। सांप को भगाने से भी वो हमारा सम्मान होगा, सबको सम्मान देना होगा, ठीक है। सबको सम्मान ऐसा नहीं जो सबको सम्मान देना मतलब बंदर आया मंदिर में घुस के एप्पल सेब ले लिया, जितना फल है, हाँ चूहा मंदिर में घुस के तुम भोग लगा भगवान को, और मंदिर में घुस के चूहा सब, हाँ अच्छा जो भोग लगा चूहा घुस के सब खा लेता, वो तो नहीं। भगवान को
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चूहा को मंदिर से हटाना चाहिए। हटाने के लिए जो कुछ चीज़ जरूरत है सबको करना चाहिए। चूहा भगवान का घर में घुस जाएगा, हाँ, कोई हमारा बिस्तारा में रहने से हम तो सो नहीं सकता। हाँ, हमारा कक्ष में चूहा है तो हम चैन से सो सकते कि? हमारा कक्ष में सांप घुस गया तो हम चैन से सो सकते कि? भगवान का घर कक्ष में, मंदिर के अंदर में सांप घुस गया, चूहा घुस गया, ये बोला 816 क्या बोला? काकरोच तो इंग्लिश, हिंदी में क्या बोलता? काकरोच बोलता नहीं, काकरोच तो इंग्लिश है। इंग्लिश हमारा पता है ना बाबा। हाँ हाँ ना हमारा बंगला में कहता 816 जो भी हो। हाँ, बांग्लादेश में तेला पोका बोला, हमारा बोला 816 बंगला। तिलचट्टा, हाँ आया जाता है हिंदी जैसे। तिलचट्टा पूरा भरा हुआ, हम लोग चैन से सो सकते हैं तो उसे हटाना चाहिए, भगाना चाहिए। तब तो सेवा होगा, क्योंकि हमारा शरीर भगवान का सेवा के लिए, ये मानव शरीर, मनुष्य शरीर भगवान का सेवा के लिए, वही हमारा मार्ग है। हाँ, तो यही विचार दिखाया। भगवान का दिया हुआ ये मनुष्य शरीर भगवान का सेवा के लिए ही है, लेकिन आज सब माया का दास बन गया। हम सब लोग माया का दासी बन गया। तो भगवान को भूल गया, सेवा तो कर रहा लेकिन माया सेवा कर रहा। यही शिक्षा देने के लिए हमारा पूरा शास्त्र है। माया का दासी मत बानो, भगवान का दासी बानो तो माया तुमको छुड़वा देगा। जो माया जो सिर पर है, सब कुछ गड़बड़ कराने वाले, करवा देता बस। जो सोचता वो होता नहीं। क्यों? माया का जाल इस तरीक़ा से मायादी बिछा दिया, हम सबको फंसाने के लिए बिछाया। लेकिन भगवान बुद्धि हम सबको दिया, और बुद्धि दे करके हम सबको सोचना चाहिए, ये जाल में फंसना चाहिए ना जाल से भागना चाहिए। इसलिए हमारा भक्तिविनोद ठाकुर इस तरीक़ा से कीर्तन लिखा, आर केनो माया जाले पड़ितेछ जीवमिन, जानो ना कि बद्ध होए रबे तुमी चिरोदिन। क्यों हे जीव, आप क्यों माया जाल में फंस रहा? तुम्हारे पता है कि हमेशा के लिए तुम फंस जाओगे, माया तुमको फंसा देगा। चेतना को जागरूक करो। जो भगवान चेतना दिया, अच्छा वाला चेतना दिया, कॉन्शसनेस दिया, उनको तुम जगाओ। क्या जगाने का मतलब क्या? माया को ठीक ढंग से सोचो और भागने के लिए भगवान का चरण पकड़ लो। इसीलिए तो भगवान भगवद गीता में बोला, दैवी झेषा गुणमयी मम माया दूरतया। बोला हमारा माया को पार करना मुश्किल नहीं, असंभव। सिर्फ मुश्किल नहीं, असंभव, लेकिन संभव। ये संभव होगा कब?
माँ में बज प्रपद्यन्ते, कोई लोग हमारा चरण पे, हमारा ऊपर प्रपत्ति मतलब पूरा शरणागत, पूर्ण रूप से शरणागत हो गया तो माया में तांग तरंती ते, माया से छुटकारा पा सकता। कोई लोग वैष्णव दास का घर में आया, अचानक आ गया। वैष्णव दास और करुणामयी पति पत्नी, उनका पता नहीं ये लोग का परिचय। घर में 2 बेटी है, 2 बेटी जिनका कोई परिचय नहीं, कुछ पता भी नहीं, और नवयुवक हम क्यों हमारे घर में रखेगा कौन, क्यों ना? जब परिचय मिल गया, वो युवक क्या बोल रहा, वो नवयुवक बोल रहा हम गोपीनाथ गौड़िया मठ का भक्त हैं। पहले उनका मन में था इनके कोई परिचय नहीं, हम उनको हमारे घर में रखेगा नहीं। जब बोला मैं क्या बोला वृंदावन गोपीनाथ गौड़िया मठ का भक्त है, तब तुम्हारा मन क्या होगा? विचार होगा कि रखने का विचार होगा कि नहीं? इस प्रकार मायादेवी भी ऐसा, मायादेवी जब देखेगा अरे ये तो हमारा प्रभु का ही सेवक, माया का प्रभु कौन है? भगवान। जो मायादेवी देखेंगे, जब देख लेगा ये जो लोगों को हम दिक्कत दे रहा, भगवान से भगाने के लिए, भगवान से भागने के लिए कोशिश कर रहा, हाँ भगवान से भगाने के लिए कोशिश कर रहा, तो ये तो हमारी प्रभु का सेवक। ठीक है, रख दो। हमारा बात समझ में आया कि यही भाव है। मायादेवी के समझाना चाहिए, हे देवी मैं भी आपका प्रभु का सेवक हूँ। इसीलिए भगवान बोल रहा माम एवं प्रपद्यन्ते, जो हमको हमारा चरण पे पूरा रूप से शरणागत हो गया, माया में तांग तरंती ते, ओ माया से माया को पार कर सकता, माया से छुटकारा ले सकता। यही हमारा कहने का मतलब है। जो भी हो, तो वैष्णव के पोशाक माने वस्त्रों देख के हम लोग चुन नहीं सकता। तो वैष्णव को देखना चाहिए भक्ति द्वारा। भक्ति का मतलब क्या? वैष्णव का कितना प्यार है, भगवान का सेवा के लिए कितना प्यार है। कभी कभार देख रहा जो कई लोग बहुत अच्छा वैराग्य है, लोगों का बहुत अच्छा वैराग्य है। खाने के लिए हम एक दृष्टांत दे रहा, अभी हमारे दिमाग में आया। भक्ति विज्ञान भारती महाराज एक बार बोल रहा था, जो एक दिन भक्ति द्वैत माधव गोस्वामी महाराज एक भक्तों का नाम पे, उनका शिष्य है, माधव गोस्वामी महाराज जी के शिष्य, लेकिन बाहर से देखने से वो शिष्य तो बहुत अच्छा, क्यों? खाने के लिए अच्छा चीज खाते नहीं, परमान पुष्पान माने मतलब खीर, पुष्पान मतलब केवल फैंसी राइस, क्या बोला हिंदी में, क्या बोला, घी दे करके और क्या बोला किशमिश पेस्ता, हाँ पुलाव जो भी हो, पुलाव कुछ भी खाते नहीं, रसगुल्ला माने रसगुल वो भी खाते नहीं, जो अच्छा चीज खाते नहीं। क्या लेता? दाल और लाफड़ा, लाफड़ा मतलब
और वेजिटेबल सब मिलावट करके मिक्स वेजिटेबल्स मिल उबालना उबालते हुए एक सब्जी होता वो खाते सिर्फ। और कपड़ा घुटना का ऊपर पड़ते हैं, नीचे नहीं, छोटा छोटा कपड़ा पहनते जैसे जिसमें आप षडगोस्वामी पहनता उसी मापिक कपड़ा पहनते। और विद्वान बहुत बड़ा संस्कृत पंडित भी है, बहुत बड़ा संस्कृत पंडित, ऐसा गुण होते हुए भी एक दिन भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी बोल रहा, वो तुरंत घर वापस जाएगा। भक्ति विज्ञान भारती महाराज को बोल रहा, भक्ति विज्ञान भारती महाराज माधव गोस्वामी महाराज के बहुत बहुत अच्छा शिष्य थे। माधव गोस्वामी महाराज बहुत प्यार करते थे। ऐसा भी कभी कभार बोला, हमारा गुरुजी का मुख से सुना, भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज शरीर छोड़ने से बाद भारती महाराज आचार्य होगा हमारा मंदिर में। इस प्रकार भी माधव गोस्वामी महाराज के नाम पे और भक्ति विज्ञान भारती महाराज के नाम पे माधव गोस्वामी बोला। वही भारती महाराज को जब बोला, भारती गोस्वामी महाराज को जब बोला, उनका गुरुजी माधव गोस्वामी महाराज, ओ प्रभु तुरंत घर वापस जा करके गृहस्थ होगा। तो भारती गोस्वामी महाराज बोला, मोनी मन सोचा, गुरु जी के पास तो कुछ नहीं पूछ नहीं सकता, ऐसा गुरु जी क्यों बोल रहा? तो स्वभाव से पूरा वैष्णव का स्वभाव है, और वस्त्रों से देखो वो भी वैष्णव है, स्वभाव से भी वैष्णव है। लेकिन माधव गोस्वामी महाराज एक चीज बोला था उसी टाइम, उनका सब कुछ प्रतिष्ठा लेने के लिए, जो कुछ कर रहा है ना, सब प्रतिष्ठा लेने के लिए। कपड़ा घुटना का ऊपर पहनना, खाने के लिए अच्छा चीज नहीं खाना, और जितना वैष्णव का वैराग्य का वैराग्य करने का जितना लक्षण है, सब लक्षण उनके पास भरा हुआ। तो माधव गोस्वामी महाराज बोला, उनका सब दिखावा माफी। लाभ पूजा प्रतिष्ठा पाने के लिए कृत्रिम, तो भारती गोस्वामी महाराज बोला, हमारा समाज में नहीं है उसी समाज। लेकिन 6 महीना बाद गुरु का बात सच हो गया, छोड़ छाड़ के घर वापस गया। वहीं पे काम मिला, स्कूल में टीचरी काम मिला, काम करने लगे। उसके बाद शादी भी कर लिया। जो बात भारती माने माधव गोस्वामी महाराज भारती महाराज को बोला, 6 महीना का अंदर में वो बात पूरा रूप से फल गया, दिखाई पड़ा, दिखाई दिया। तो भारती गोस्वामी महाराज इस तरीका से आश्चर्यित हो गया, गुरु जी का पता कैसे चला? क्योंकि भक्तों को जिनका भक्ति है वही चुन सकता, जिनका भक्ति है भक्त तो उसी लोगों को चुन सकता। तो गुरु के पास भक्ति है, गुरु शुद्ध भक्तों महाजन, गुरुदेव बता दिया, हमारा सारी कार्यक्रम सबको दिखावा
केवल केवल दिखाने के लिए, ना सचमुच भगवान का भक्ति से हमारा विरह हुआ, और विरह से ये भाव हमारा आया, ये स्वभाव हमारा आया। दोनों फर्क है, हाँ, दोनों में फर्क है। इसलिए हम सबको, हाँ, जितना सब आर्टिफिशियल थिंग हमारा मत है, जितना कृत्रिम हमारा पास है, हरि नाम करते करते, वैष्णव कृपा लेते लेते सबको हटाना चाहिए। तो जो भी हो, यहीं पे देखो, नीलम्ब चक्रवर्ती कौन थे ना? नीलम्ब चक्रवर्ती शोची माता का पिताजी थे, माने महाप्रभु का नाना जी। हाँ, बहुत बड़ा ज्योतिष, अभिजाते बड़ो मानुषेर पुत्रो, नीलाम्बर चक्रवर्ती तहारो दहित्रो। दहित्र मतलब पोता। क्या हुआ, बंदर है क्या? हाँ, पोता। कौन? चैतन्य महाप्रभु नीलम्बर चक्रवर्ती का पोता। अपने सर्वगुणे परम पंडित, इहार कृष्ण ते भक्ति होइबे उचित। मतलब पंडित वे आर कृष्ण ते भक्ति होइबे उचित। जो भक्ति होना चाहिए कृष्ण को सुख देने के लिए, कृष्ण भगवान को सुख देने के लिए, वो जरूर उनके भक्ति होगा। कौन बोल रहा हूँ? अद्वैत आचार्य बोल रहा। किसको बोल रहा? चैतन्य महाप्रभु बारे में बोल रहा। बारे में बोल रहा किसको? ना सारा जितना अड़ोस पड़ोस में जितना सब भक्तों लोग का प्रश्न थे, हाँ, जे कौन है? चैतन्य महाप्रभु माने निमाय पंडित असली रूप से कौन है? कौन? क्यों ऐसा प्रश्न आया? क्योंकि बचपन में बहुत नटखट थे। कृष्ण भी देखो ना, कृष्ण क्या शांत स्वभाव थे कि नटखट थे? चैतन्य महाप्रभु ऐसे नटखट थे। सबको बोलता था हमको पूजा करो। गंगा में स्नान करने के लिए, सब हिंदुस्तान का विचार है ना, गंगा पूजा करना, उसके बाद जितना सब देवी देवता का पूजा करना, गंगा का किनारे में जो मंदिर है पूजा करना, शिव जी का पूजा करना। तो सब पूजा का सामग्री जब लेके जाता है, बोला हमको दो, सब नहीं देता तो धूल मिट्टी लेकर के सबको फेंकवा, सबका शरीर में लगा देता, सब शरीर में फेंका देता। सब लोग मिल के केवल पिताजी जगन्नाथ से जा कर के कंप्लेन देता, मैंने केवल शिकायत करता। ये तो शिकायत करता, जे तुम्हारा बेटा हम सबको ऐसा किया, पूजा सब नष्ट कर दिया, हम सबको बोल रहा वो सब पूजा जितना देव देवता का मत पूजा करो, हमको पूजा करो। किसी का समझ में नहीं आ रहा। जब साक्षात भगवान, हम एक बार बोला ना, जे तैत्तिक विप्रो आंख बंद करके जब मंत्रों पढ़ा, गोपाल मंत्र पाठ किया, आंखों खुल के देखा जे निमाय माने जगन्नाथ से बेटा, छोटा बेटा आकर के उनका नैवेद्य खा लिया, मतलब उनका जो अर्पण कर सब कुछ खा, मैंने सब खा रहा, ले करके भोजन शुरू कर दिया। लेकिन उनका आंखों में वो जो साक्षात भगवान गोपाल जी निमाय पंडित जगन्नाथ पंडित का बेटा रूप से आया, वो नहीं मालूम पड़ा, वो मालूम नहीं पड़ा। भगवान जब दिखाएगा
भगवान जब कृपा करके हम सबको दर्शन देगा तो हम भगवान को चुन सकता। इस प्रकार 2 बार होने से बाद तीसरा बार क्या किया, चैन से भोग लगा, क्योंकि रात बहुत हो गया और देख रहा कि जे जगन्नाथ मिश्र का बेटा, छोटा बेटा बाहर से कुंटी लगा दिया, वो अंदर कक्ष का अंदर में है, सो रहा, चैन से सो रहा, हम चैन से भोग लगाएगा। तो भोग लगाने से फिर एक ही उपाय देखा, एक ही चीज़ देखा, वो बेटा कहाँ से आ गया खाने के लिए। जब चिल्लाने के लिए गया तो 8 हाथ दर्शन दिया। छोटा बेटा आज 8 हाथ दिखा दिया। 4 हाथ में क्या क्या है, शंख चक्र गदा पद्म, ये 4 हाथ में, और 2 हाथ में धनुष बाण, और 2 हाथ में बांसुरी। ऐसा संकेत दिया, देखो सत्य युग में मैं थे इसी रूप पे, त्रेता युग में मैं, द्वापर युग में मैं, और वही आज यहीं पे आया, जगन्नाथ मिश्र का बेटा रूप लेकर के आया। ब्राह्मण को बोला, तुम ये बात किसी को मत बताना। देखो ऐसा चीज है, भगवान का दर्शन, भगवान कृपा करके दर्शन दिया, और दर्शन पाने से बाद दर्शन का आनंद तुम सबके साथ पास जाकर के बांटो। ये जब स्वभाव होगा, सुनो, तुम्हारा विचार है कि सब हमको ऐसा सोचे मैं कोई अनपसना भक्त नहीं, मैं बहुत बड़ा भक्त भगवान का, ये विचार लेकर के तुम लोगों के पास जाओ तो भक्ति नष्ट हो जाएगा, दर्शन नहीं होगा, घमंड होगा। जब घमंड होगा तो सुनो कि भक्ति से आगे बढ़ नहीं सकता, भक्ति आगे बढ़ नहीं सकता। जिस मापिक घमंड हमारे पास है उस मापिक दूर हम लोग भगवान से हैं। भगवान हम सबको उसमें भी दूर में रखा, नजदीक में नहीं, दूर में रखा भगवान। घमंड धीरे धीरे जाएगा तो धीरे धीरे भगवान का नजदीक में हम लोग आ सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए सबका घमंड तोड़ना चाहिए, जिस जो भी हो घमंड को तोड़ना चाहिए। और हम लोग तो हमारा प्रयास से कर नहीं सकता, इसलिए भगवान नाम रूप लेकर आया, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी रूप, इसी नाम करते करते जितना गंदा चीज हमारा अंदर में है, विचार में है, सब विचार धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा और भगवान का भक्ति प्रकाशित होगा। इसलिए महाप्रभु बोला, महाप्रभु क्या बोला, जे यह इत्य सर्व सिद्धि हुई वे समाज। भगवान का प्राप्त करने के लिए जो जो चीज जरूरत है स्वभाव में, सब कुछ धीरे धीरे प्रकाशित होगा। दीनता, आज का दिन में दीनता बहुत कम है। आज देखो किसी को कुछ बोलो, बैग उठा के भाग जाएगा, और वही लोग बोलेगा हमको, महाराज किसी को शासन नहीं करते। तो जयदेव बोल रहा, जयदेव को कृष्णदास बाबा जी महाराज बोल रहा था, महाराज जी किसी को शासन नहीं करते, सब कुछ कानून अच्छा तरह का होना चाहिए। तो जयदेव बोल रहा, आप थोड़ा सा, हम शासन भी नहीं किया,
महाराज जी आप थोड़ा सा तो कुछ खाइए, आपके लिए अनार का जूस रखा, खाइए ना थोड़ा। ना ना, तो हम बोला आज किया, आज हमारे पास आया सुबह, बोला हम अब तो हमारा बात तो सुनेगा नहीं, हमारा बात आपका अच्छा नहीं लगता, तो क्या करें हम। ये बात हम बताया, तो दोपहर में देखा कि जो बैग उठा के भाग गया। यादव को बोला कि है महाराज हमारे पास संतुष्ट नहीं, मंदिर में ठीक ढंग से चल नहीं जा रहा, अब सो रहा, मगर किसी को कोई बोलता नहीं, किसी को क्यों मंदिर में सोएगा हंसना, उठना चाहिए, दिन में सोना नहीं चाहिए, कीर्तन करना चाहिए मंदिर में, कोई कानून ठीक नहीं। ये बता के बैग उठा के भाग गया। हाँ बोल रहा महाराज जी आपका, फ़ोन में बोल रहा हूँ, जब चला गया पकड़ के, महाराज जी आपका अभी तो कोरोना का प्रभाव बढ़ गया, आप बाद में जाओ। ना ना, इसके बाद बोला कि 7 दिन पर हम आएगा, 7 दिन बाद हम आएगा। हाँ बोले तो आएगा, नहीं आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब देख कुछ बताने से कुछ भी नहीं होगा, किसी का बात तो सुनेगा नहीं, भगवान आने से आकर के बोलने से भी सुनेगा नहीं। तो वही साहब भाव जो बोल रहा भारती महाराज जी बोला, हाँ दीनता मतलब क्या, भगवान का भक्त होने के लिए पहले दीनता होना चाहिए, और पूरा रूप से धीरज रखना चाहिए। धीरज नहीं रहेगा तो सब अपराध विचार का अपराध होगा, अपराध मूलक विचार होगा, और पूरा रूप से भौतिक मान जो है ना, लाभ पूजा प्रतिष्ठा छोड़ना चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए। ये चीज महाप्रभु के द्वारा महाप्रभु खुद बताया, वैष्णव होने के लिए ये चीज का जरूरत है, यही लक्षण है। तो जो भी हो सब महाप्रभु चैतन्य महामने निमाय पंडित नटखट थे, इसलिए बोला अद्वैत से बोल रहा अपन सर्वगुणे परम पंडित इहार कृष्णते भक्ति हईबे उचित। महाप्रभु नटखट थे, लेकिन जगत के नहीं बोल रहा मैं कृष्ण, सारा देव देवी हमारा सब नौकर है तो हमको पूजा, ऐसा नहीं बोला, लेकिन मजाक करते करते सबको बोला जो हमको दो, जो पूजा करने के लिए लेकर हमको दो सब। हाँ इस प्रकार जब भगवान हम सबको कृपा करके दर्शन देगा तब उनका स्वरूप प्रकाशित हमारा आंखों में होगा, दिखाई देगा। जो भी हो देखो, इस प्रकार सब भक्तों को बोला आप सब लोग आशीर्वाद करो, किसको? विश्वम्भर को। विश्वम्भर कौन है? अरे महाप्रभु का नाम विश्वम्भर थे। विश्वम्भर मतलब भगवान, हाँ? विश्व को भरण पोषण मतलब पाल पोष करने वाले जो विश्वम्भर नाम पे कहला, विश्वम्भर कहलाता।
বড় সুখী হইলাম এই কথা শুনিয়া, আশীর্বাদ কর সবে তথাস্তু। এটা পড়া था ना, आशीर्वाद करो सबे तथास्तु बोलिया। सबको बोल रहा आशीर्वाद तो माने जो तुम बोला, कुछ मांगा तुम। चंदन प्रभु भगवान है, ये चंदन चैतन्य भगवान। एक हम सब चंदन प्रभु को एक बड़ा वाला कुर्सी दिया, सब लोग आया, मांग रहा, कुछ बर मांग रहा। चंदन प्रभु हमको बर दीजिए, ऐसा बर दीजिए, तैसा बर दीजिए। सबको बोल रहा तथास्तु, मतलब कि ठीक है, तुम्हारा आशा पूरा हो जाएगा। इस प्रकार अद्वैताचार्य बोल रहा, सब बोलो आशीर्वाद करो, तथास्तु बोलिया। सबका आशीर्वाद इस प्रकार मांगा। समग्र विश्वर पर अद्वैतेर कृष्ण कृपा बारी वर्षण कामना प्रतिज्ञा। अभी अद्वैताचार्य सारा विश्व में भगवान का आशीर्वाद, भगवान का कृपा वर्षण मतलब कृपा देने का मिनती। कौन मिनती क्या? अद्वैताचार्य मिनती क्या? किसको? विश्वंभर को। क्या ना, सारे विश्व को आप कृपा कीजिए, सारा विश्व को, जगत को कृपा कीजिए। क्या कृपा? सबका बोलो, एक कली युग का उद्धार का मार्ग क्या है? दुनिया में जितना लाभ है, दुनिया चीज, और दुनिया का चीज लेने के, और दुनिया का भौतिक लाभ उठाने के लिए ये शरीर नहीं। भौतिक लाभ उठाने के लिए ये मनुष्य शरीर नहीं हमारा। ये शरीर भगवान दिया, किस लिए दिया? ना ये भौतिक आसक्ति हटा के, पारमार्थिक आसक्ति को पकड़ के धीरे धीरे जो भगवान का धाम, हमेशा के लिए आनंद का धाम, वो आनंद धाम में जाने के लिए ये शरीर भगवान हम सबको दिया, मौका दिया। 80 लाख हर एक प्रकार प्रजाति का जन्म होता सबको। जलचर पानी, पेड़ पौधा, कीड़ा वगड़ा, पक्षी, जानवर, इस प्रकार 80 लाख जन्म होने से बाद ये मौका देता, ठीक है लो, ये लो, क्या मनुष्य शरीर लो। ये मनुष्य को, शरीर को चंडीदास इस प्रकार बोला, सवार ऊपर मनुष्यत्व तहार ऊपर नाय। ये चंडीदास का कथा है। सबका ऊपर मानुष, क्यों? भगवान अपना रूप मानुष को दिया, अपना रूप भगवान। आप कोई लोग बोल सकते भगवान तो कोई रूप नहीं, हाँ वो तो बात सही, लेकिन जो रूप ले करके रामचंद्र आए, किस रूप से? जानवर रूप से ना, इनका मनुष्य रूप से आया। द्वापर युग में जो रूप लेकर के कृष्ण आए, किस रूप से आया? मनुष्य रूप लेकर के आया। और कली युग में कौन रूप लेकर के मनुष्य माने श्री भगवान आया? चैतन्य महाप्रभु मनुष्य रूप लेकर के आया। इसीलिए सवार ऊपर मनुष्यत्व तहार ऊपर नाई बोल रहा।
मनुष्य रूप लेकर के ही, मतलब मनुष्य को भगवान अपना रूप दिया उनको सेवा करने के लिए। लेकिन आज मनुष्य उनका असली कर्तव्य भूल गया और नकली कर्तव्य बना के नकली कर्तव्य को पीछे भाग भाग के जा रहा। देखो, हमारा दुनिया में आने का एक कर्तव्य, क्या कर्तव्य? भगवान का सुख देना। लेकिन आज हम सब घर बना रहा। हम जो कुछ कर रहा अंदर में सोचबोझ है हमारा बेटा के लिए, बेटी के लिए, दामाद का घर में, ये घर भगवान, ये भगवान का घर, हम भगवान का नौकर, हमेशा के लिए नौकर। ये हमारा परिचय है। ये भूल गया। ये भूलने से क्या हुआ? माया का दास बन गया। और माया का दास बनने से क्या होता? माया हमेशा के लिए दुख देता। माया हमेशा के लिए दुख देता। क्या? हरिप्रिया, क्या दुख देता ना सुख देता? माया देवी सुख देता, माया देवी दुख 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 जा दुख दुख। देखो, हमारा जब लक्ष्य होगा, लक्ष्य है कि हम जो कुछ करें भगवान के सुख के लिए करें, घर बनाएगा, शादी करेगा, जो कुछ करे, तो माया देवी हमको इतना दिक्कत नहीं देगा। मगर हम जब ऐसा सोच लेगा, भगवान को दिखा के हम असली जो हमारा अंदर में जो छुपा हुआ जो इच्छा वो पूरा कर लेगा, तो माया देवी छोड़ेगा नहीं। सन्यास हो और जो भी हो। कभी कभार हम लोग सोच रहा वो सन्यास हो गया पूरा रूप से, तो पूरा एकदम क्या बोले, माया तो छोड़वा दिया उनको। अरे भगवान, तो भगवान हम सबको समझाने के लिए, भगवान को प्राप्त करने कैसे होता, ये सबको समझाने के लिए, सबको समझाने के लिए भक्तिविनोद ठाकुर ऐसा लिखा, प्रथमे छिलेन तिनी सदगुरु प्रधान। सदगुरु प्रधान मतलब गुरु बन गया, बहुत बड़ा आचार्य बन गया, बहुत बड़ा भक्त बन गया। लेकिन छुपा हुआ, माने बाहर से दिखाने से लेकर बहुत बड़ा भक्त हो, लेकिन छुपा हुआ कोई इच्छा है, जो इच्छा भौतिक भोग का इच्छा। सन्यास होने से बात क्या हुआ होगा? हाँ, देखो आज का दिन में सन्यासी नाम सुनने से ही सबका दिल गदगद हो जाता। इसलिए ब्रह्मचारी होने से हमको कोई मदद नहीं करता। ब्रह्मचारी बन के जाओ, घर घर जाओ, ऊंचा चेहरा नहीं देता, माने ऊंचा कुर्सी नहीं देता, अच्छा अच्छा खाना नहीं देता, प्रणामी भी थोड़ा थोड़ा देता, कपड़ा भी नहीं देता, तो सन्यास ले लो। एक दिन सच कथा, सच बात तो विश्वमर बोल रहा, जो 4 लोग को लेकर के प्रचार में जाने से पॉकेट से पैसा खर्चा करना होता। क्यों? न कोई लोग दक्षिणा माने पूरा नहीं देता। ज़्यादा पैसा पॉकेट में नहीं है तो जाना आना जाना खर्चा भी नहीं उठता। लेकिन हमारा नाम के बोल रहा है, महाराज जी के पास साथ जाने से पैसा अपना पा जाता, पॉकेट से खर्चा नहीं करना पड़ता। तो इसलिए सन्यास लेने का बहुत इच्छा विश्वम्भर का है, नहीं हो
तो बोलने का तरीका क्या है? तो देखो ऐसा ऐसा तो सच बात। तो आज का दिन में हम सुना एक बड़ा गुरु, एक बड़ा सोसाइटी का बड़ा गुरु वृंदावन मंदिर में वो टेम्पल प्रेसिडेंट था। उनका नाम बताएगा नहीं हम, हॉलैंड में घर है। तो जो भी हो, एक दिन उनका कथा सुन रहा फोन पे, एक भक्त तो उनका गुरु भाई फोन किया, पास में मैं भी है। हाँ, तो पूछ रहा आप तो सन्यास ले लिया, आपका क्या महसूस हो रहा? वो उत्तर दे रहा, हमारा पावर आ गया, पावर। हमारा समझ में नहीं आया, पावर आ गया। इस तरीका से, इस भाषा से बोल रहा, इस भाव से बोल रहा, पावर आ गया। ये पावर, हमारा पावर क्या? सन्यास का मतलब क्या? हमेशा के लिए बाक को दे करके, मौन दे करके, शरीर दे करके भगवान का, मुकुंद का सेवा करना, यही सन्यास का असली मंत्र। और स्वभाव में जो जिस स्वभाव लेकर के बुजुर्गों की सेवा किया, वही स्वभाव में प्रतिष्ठित होना चाहिए, यही सन्यास का भाव होना चाहिए। लेकिन आज का दिन में पवन मतलब जो जिनका भाव है, जहाँ हमको सब मदद करेगा, सेवा करेगा, सबको हमारा बात सब सुनेगा, हम जो मर्जी करे सब लोग सुन लेगा, ये जो विचार लेकर सन्यास लेना, वो माया का विचार है। मायादेव फंसा दिया। वो विचार लेकर के सन्यास लिया, तो सन्यास मतलब माया देवी का और एक रूप है, भगवान का सेवक नहीं। माया देवी का एक रूप सन्यास बन के हमारा आंखों में आ गया, फंसाएगा सबको। हमारा बोलना ठीक नहीं, लेकिन ऐसा विचार चल रहा आज वैष्णव समाज में। कितना सन्यासी, कितना बाबा जी, लेकिन झगड़ा भी ज्यादा। आज भौतिक संसार में इतना झगड़ा नहीं जितना झगड़ा मंदिर में आ जाए, सास की झूठा, सास की झूठा बोलो। जितना झगड़ा आज मंदिर में है आपस में, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, सब ठीक, मैं ठीक। ये जो भाव है, ये भाव माया का भाव दिया गया, भाव माया देवी ये भाव दिया। क्यों? परीक्षा लेने के लिए। तुम आया क्यों? सन्यास लिया क्यों? भगवान का सेवा करने के लिए, न अपना सेवा करने के लिए। आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बोली काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। अपना सेवा करने के लिए मतलब हमको सब लोग मदद करेगा, हमको ऊंचा कुर्सी देगा, हमको ज़्यादा दक्षिणा देगा, सब लोग सम्मान देगा, एक लिए इसके लिए जो सन्यास लेगा तो एक और आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा, एक काम है, काम
कृष्णेन्द्र प्रीति इच्छा, भगवान का सुख के लिए हम, भगवान का सेवा के लिए मैं संन्यास लिया, इनका नाम प्रेम। काम प्रेम बहुत अंतर। आज का दिन में जो पार्क में देखो जाओ, लड़का लड़की से बोल रहा, ये लड़का वो लड़की के साथ प्रेम कर रहा, बोलता ना, हाँ, प्यार कर रहा। प्यार का हिंदी और संस्कृत में प्रेम, प्रेम। अरे प्रेम, एक काम को प्रेम बना दिया, काम को प्रेम बना दिया, ये तो ठीक नहीं। काम प्रेम बहुत अंतर। ऐसा सब सोचना चाहिए।